हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आज के एक एक्सट्रीम व्लॉग में, ब्यूटीफुल और एक्सट्रीम व्लॉग में। सुबह के अभी बज रहे 9:30। मैं वशीश चौक तक जा रहा हूँ क्योंकि दोस्त की गाड़ी फंस गई है, राहुल की गाड़ी फंसी हुई है वशीश चौक पे। फ़ोन आया मेरे को अभी, तो अभी चलते हैं वहाँ पे, राहुल की गाड़ी रेस्क्यू करते निकालते हैं। और साथ में ये कि वशीश से पहली गाड़ी है मेरी जो कि नीचे उतरने वाली है, और बर्फ़ इतनी ज़्यादा और कॉन्टीन्यूसली अभी भी लगी है, मतलब पूरा जो ट्रैक है नीचे तक मेरे को बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरह से बर्फ़ पड़ी हुई है रात भर, अभी भी कॉन्टीन्यूसली लगी हुई है, और ट्रैक बिल्कुल भी नहीं बना अभी तक रोड पर। और सबसे पहले तो मैं एयर प्रेशर कम करने वाला हूँ, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पिछले कल भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को, और ये देखो भाई पूरा रास्ता बनाना पड़ रहा है नीचे तक मेरे को। रास्ता बना ही नहीं, सिर्फ चलने का रास्ता है, वो जो लोग चले हैं ना वही रास्ता है। नीचे वशीश चौक तक पूरा रोड बनाना पड़ेगा। चलिए थोड़ी देर वार्म अप करते हैं। इससे पहले टायर प्रेशर कम करता हूँ जब तक वार्म अप होती है। और आपको आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम दिखने वाला है, और साथ में ट्रैफिक लगा हुआ है, रात भर से लगे लोग फंसे हुए हैं। ट्राई करते वहाँ चलते, उनकी भी हेल्प करते हैं सबकी। बर्फ़ हैवी होती जा रही है, साथ में थोड़ी थोड़ी हवा मैंने उस साइड से निकाली, इस साइड से निकली नहीं, और लली भी आ गया मेरे साथ। ये गाड़ी निकालते हैं, एक बार में निकल जाएगी वैसे, और ट्रैक हम लोगों को बनाना पड़ेगा। बाकी लली भी साथ में। तेरी गाड़ी नीचे? मेरी गाड़ी पेट्रोल पंप के पास है भाई। हवा ना बहुत ज़्यादा है मेरी गाड़ी में भी, और इसकी गाड़ी में भी हवा ज़्यादा है। बोला 18 पॉइंट चाहिए इस टाइम पर, 18 PSI है। अभी मेरी 26 से एक साइड से कम किया मैंने बस। भाई बर्फ़ इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम है, गाड़ी फंस गई हमारे यहाँ पे, चेकअप हो गई है। एक्चुअली मोशन बना रहा था कि एक बंदा आ गया, हटा ही नहीं हो, उसके चक्कर में ब्रेक मारनी पड़ी और रुकी हुई है गाड़ी। बेलचा है मेरे पास। तो फाइनली निकल चुकी है हमारी गाड़ी। एक्चुअली वहाँ पे ना पीछे ऊपर से बर्फ़ भी फेंकी हुई थी काफ़ी ज़्यादा रोड पे, तब फंस गई थी। और आगे से एक आदमी आ गया था, हटा ही नहीं हो, ये जैसे यहाँ भी बर्फ़ फेंकी हुई है, तो यहाँ फंसती है गाड़ी। ये देख बर्फ़ फेंकी हुई है रोडों के ऊपर ना। यार रोडों पे ऐसे बर्फ़ मत फेंका करो यार, इतनी बर्फ़ हटाओ, रुक बर्फ़ हटानी पड़नी। वो शिमला पीछे से जानते राइट कर राइट। दूसरा डालना एकदम। बन गई पूरी लाइन, बन गई। लो पीछे कर लली, लेफ्ट काटी पूरी ना, थोड़ी और पीछे जाने दे। नहीं जाएगी पीछे जाने थोड़ी, नहीं जाएगी बस पीछे जाना, बाहर से लाई काट गए। और आगे कर थोड़ी, स्टेइंग लेफ्ट कर, निकल के दे जाने दे। पीछे कर लली, पीछे कर, नहीं जाएगी स्टीयरिंग से, बस अब दे जाने, स्टीयरिंग सीधा कर। फाइनली गाड़ी निकल गई हमारी। एक्चुअली ऊपर क्या हुआ था, ऊपर ना रोड में बहुत सारी बर्फ़ फेंक दी थी, जितनी थी उससे डबल हो गई थी। और साथ में ना आगे से एक आदमी आ गया, वो हट भी नहीं रहा था, उसके चक्कर में ब्रेक मारनी पड़ी और गाड़ी जैकअप। ऐसे इसमें कभी ऊपर से गाड़ी आ रही है इतनी बर्फ़ में, तो प्लीज़ गाड़ी को जाने दिया करो, अदरवाइज फंस जाती है यार। और अभी व्यूज़ इतने ब्यूटीफुल हो गए, पूरा वशीश भरा है। और सबसे पहले अपनी गाड़ी निकली यहाँ से, रास्ता नीचे तक बना, तो ऊपर को आते हुए स्नो चेंज लगा दूंगा। हाँ जी सीधा थोड़ा बस, यहाँ है थोड़ा रिस्की गाइस, हमारे गांव का सबसे रिस्की पॉइंट है। नहीं स्टेन के पीछे निकल जाएगी। लली पीछे ले जा, हटाऊं, हटाता हूँ ना, फाड़ दिया। जाने निकल जाएगी पीछे कर, और पीछे जाने। स्टीयरिंग तेरा बहुत करना, बस राइट से थोड़ा, स्टीयरिंग कर राइट, बस। जा बोला भाई। नहीं हम पा गया। नहीं दादी रुक, मैं खोलता हूँ, बर्फ खोलता हूँ यार। एक्चुअली जहाँ बर्फ फेंकी है ना, वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ बर्फ फेंकी हुई है बहुत सारी रोड में। गाड़ी फिर से जगह हो गई यहाँ पे। एक्चुअली छत पे जहाँ बर्फ फेंकी हुई है ना, वो हार्ड हो गया है और हम्प बन गया है एक, तो वहाँ फंस रही है।
बाकी जो सॉफ्ट वाली बर्फ़ है जो ताज़ी पड़ी है वो तो हम ऐसे ही फाड़ रहे हैं। नंबर प्लेट और ज़्यादा बैंड हुई है बर्फ़ फाड़ते फाड़ते। भाई साइड साइड मोशन बना है, साइड तो पिछले करना ही ना। गाड़ी ऐसे निकालनी पड़ती है गाड़ी हमको मोशन में, और जो नहीं हटता उनको हॉर्न मारना पड़ता है। भाई जिमनी है तो कैपेबल वैसे ना। ये लो जी गाड़ियां फंसा दी है सबने। सुन ले रात को फंसी है, यहाँ तो निकल जाएगी आराम से। ऊपर नहीं चढ़ती, ऊपर चढ़ गया, बना दिया ना इनको। लेकिन ये स्नो चेन लगा दूंगा ना अगर मैं। हाँ यार चलो जी, फाइनली बशीश चौक, रास्ता खोल दिया हमने बशीश का। वो ऊपर ऊपर चढ़ रही है आपके। हाँ जी कैसे आप? बढ़िया बेटा हट जा। जिप्सी निकालने की सोच रहा हूँ मैं अब। जिप्सी निकालते चुपचाप। पेट्रोल पंप पहुंच गए हम लोग, और वो रेल वाली की गाड़ी वहाँ पे भी, इसको भी निकालना पड़ेगा। जिप्सी में टेंशन नहीं होती है, जिप्सी बच भी जाए कुछ भी हो जाए ना, ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लली आगे कर, जैकअप 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 जाने दे निकल गई। चल आगे कर, स्टीयरिंग काट, आगे करो थोड़ा। स्टीयरिंग निकल गई अब तो। भाई इसने लली ने पिछले कल दिमाग लगाया, रात को देखा इतनी बर्फ पड़ रही है, गाड़ी चुपचाप आगे पेट्रोल पंप पे लगा दी। मैं ही हूँ एक जिसने ऊपर लगाई, बाकी सबकी नीचे ही है ना। नीचे है, बाकी सबने नीचे लगाई गाड़ी, मैंने रखी थी ऊपर। दो घर की पार्किंग में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये रही हमारी जिप्सी, पिछले कल सारी बर्फ हटाई हुई थी, और अभी देखो फिर से बर्फ और टहनियाँ गिर गई है इसके ऊपर, काफी सारी टूट के। भाई रिस्की है यहाँ लगाना है ना। बाकी राहुल भी यहाँ पे, क्या जिप्सी फंस गई थी? जिप्सी फंस गई थी पीछे, मैं राहुल को बचाने के लिए आया और मैं खुद ही फंस गया था रास्ते में। ये वाली जो बर्फ है ना इसमें सब फंस रहे हैं, पता है। ये तो बड़ी मुश्किल से निकले हम लोग, और टायर ठीक है, अच्छा ग्रिप है टायर का, बढ़िया ग्रिप है। मेरे को लगा था ग्रिप नहीं होगा, बढ़िया ग्रिप है, बस टायर प्रेशर थोड़ा और कम करूंगा। गाइस दिस इज जिप्सी पावर भाई, रॉ। जिमनी से ज्यादा कॉन्फिडेंस इस गाड़ी में बन रहा है, और टायर भी इसमें योकोहामा लगे हुए हैं। जिमनी अभी के लिए मैं यहाँ पे ही लगा रहा हूँ। जिप्सी मेरे को मार्केट छोड़नी है, राहुल के पास पीछे वाली सीट्स मैंने लाई है वो इंस्टॉल करनी है। और यार जिमनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट ये है कि जिमनी में ना एक डर लगा रहता है। जैसे पीछे की देखो नंबर प्लेट भी बैंड हो गई, रिवर्स करते करते ना देखो नंबर प्लेट बैंड हो गई है। बट जिप्सी में ऐसा कुछ नहीं है, जिप्सी रॉ गाड़ी है भाई, जैसे मर्जी चलाओ, कॉन्फिडेंस इस गाड़ी में ना बना रहता है। तो उसको भी मार्केट लेके चलते हैं। और वशिष्ठ में अभी ना एक और मतलब मेरे कज़न की गाड़ी फंसी है, तो वो गाड़ी निकालने भी जाना पड़ेगा। मैंने तो अपनी निकाल दी जैसे कैसे करके, उसकी फंसी हुई है बुरे हाल से। बाकी अभी मेन हाईवे देखो, मेन हाईवे में भी काफ़ी बर्फ़ है। जिप्सी छोड़नी पड़ेगी मार्केट मेरे को पहले, फिर राहुल को बोलूँगा मेरे को यहाँ छोड़ दे। और अभी साफ़ तो कर रही है, मशीन लगी हुई है देखो, कटर लगा हुआ है और यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने काफ़ी बार वीडियोस में ये चीज़ बोली थी कि जो ये आगे वाला सेक्शन है जहाँ पे रेलिंग नहीं लगी है, जो ये टूटा हुआ रास्ता था, यहाँ पे रेलिंग अगर नहीं लगी, कोई ना कोई गाड़ी नीचे गिरी हुई ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये कि उसके एक हफ्ते के बाद इन्होंने रेलिंग लगा दी थी वहाँ पे, और पिछले कल एक स्कॉर्पियो फंसी है उसी रेलिंग में, लटक गई थी। ऐसे अगर वो रेलिंग नहीं होती गाड़ी नीचे थी हो।
जिसके लिए मेरे को फ़ोन नहीं आ रहा था दोस्त का कि गाड़ी निकालनी है वो। मैंने ना सुबह से लेके ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, सिर्फ मुंह में पानी मारा और मैं वैसे ही आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को ना फ़ोन आ गया था। जैसे मेरी नींद खुली वैसे ही मेरे को राहुल का फ़ोन आ गया कि गाड़ी फंसी हुई है। और जब तक मैं नीचे पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरी खुद की गाड़ी फंसी काफ़ी ज़्यादा बशीर से आते हुए और टाइम लगा, तो तब तक लोग आ गए थे, बोला तब तक धक्का धुक्का मार के उठा के गाड़ी कर दी साइड। और अभी मैं मार्केट में फंसा हूँ। ये मेन मार्केट के सीन्स है, दुनिया फंसी हुई है यहाँ पे और आगे ट्रैफिक लगा हुआ है और लोग रात भर से फंसे। सोचो 15-15 किलोमीटर तक लंबी लाइन, 10-15 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी है, लोग रात भर फंसे हुए हैं। तो अभी देखते हैं जिसको मेरी हेल्प चाहिए होगी, जहाँ मैं कर पाऊँ हेल्प, तो सबकी हेल्प मैं करने की कोशिश करूँगा। बाकी निकलते हैं। और पिछले कल मैं वो गाड़ी को टो कर रहा था ना, अर्टिगा के बारे में मैंने हेल्प की, तो उस टाइम मेरी क्लच प्लेट्स थोड़ी सी वीक हो गई। तो हेल्प के चक्कर में आप देख रहे हो ऐसा भी होता है, बट कोई इशू नहीं है, भाई निकल गया ठीक है। बट भाई की मुझे थैंक यू नहीं आया, पता है कि वरना तो बंदा बोलता थैंक यू भाई आपने हेल्प की, कुछ नहीं बोला उस बंदे ने भाई। मैं कहा चलो कोई ना, हेल्प होगी किसी की, क्लच प्लेट वीक हो गई डाल दूंगा, नहीं कोई बात नहीं। लाइन लगी हुई है और गाड़ियाँ एक अब ये गाड़ी फंस गई थी, धक्का मार के निकाली। 4x2 गाड़ियाँ फंस रही है, जितनी हमारी 4x4 तो ईजिली निकल रही है और दुनिया फंसी हुई है यहाँ पे। अब ऐसे इसमें ना सबकी हेल्प करनी पड़ती है, क्या करना, और सब मिलकर हेल्प करते हैं, निकल जाती है गाड़ियाँ। बहुत मुश्किल है। फॉर्च्यूनर है भाई, तब से निकाल नहीं रहा था। मैं कहा भाई निकालोगे तो मैं 4x2 है मेरी। जब भी फॉर्च्यूनर लूँगा ना भाई, इतनी बड़ी SUV लेनी है ना अगर 4x4, हाँ ये है कि सिटीज़ में लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मेरे को प्रैक्टिकल लगती है 4x4। जब SUV रखनी है तो 4x4 रखो। लो जी गाड़ी फंस गई, धुआं निकाल दिया भाई ने। यहाँ पे ना बस स्टैंड वाली चढ़ाई में फंस गई गाड़ियाँ। पीछे भी गाड़ी फंसी थी, लेफ्ट में मैंने तो निकाल दी, राइट से बर्फ के ऊपर चढ़ा के। ऐसे इसमें पता क्या होता, ब्रेक नहीं मारनी, अगर आपने ब्रेक मार दी ना तो फंसोगे। लेफ्ट में ना 1-2 इंच का गैप था, तो अगर मैं ब्रेक मारता गाड़ी फिसलती और सीधे बजती फॉर्च्यूनर के साथ। मैंने ब्रेक नहीं मारी, मैंने लेफ्ट मिरर पे देख रहा तो मैंने एक्सीलेटर दिया, उल्टा स्टीयरिंग कंट्रोल किया और एक इतने इंच के साथ निकल गई गाड़ी। ये लो जी, बस इतना ही था। मैंने बोला था ना सुबह तक की है बर्फ, और अभी मौसम खुल गया है, नीला आसमान, धूप आ गई है। और यहाँ पे मॉल रोड से नीचे को बिल्कुल भी बर्फ़ साफ़ नहीं किया, राहुल के गैराज के पास ना, यहाँ बर्फ़ साफ़ नहीं किया, रोड में बर्फ़ ही बर्फ़ है। अभी JCB गई ऊपर क्लियर करने के लिए। बाकी हमको ना पीछे सीट्स लगानी थी, ये छोटी वाली सीट्स, हमारे पास सीट्स थी नहीं, छोटी वाली सीट्स लगा दी हमने इसमें। और फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। वशीश में पीछे रात को 2-3 सेकंड के लिए लाइट जैसे आई वैसे जा रही है। ट्राई कर रहे थे और रात को ठीक करने के लिए, लेकिन 10-10:30 बजे तक ट्राई किया उन्होंने, उसके बाद नहीं आई। और अभी जब मैं नीचे को आ रहा था देखा तो तारों के ऊपर ना पेड़ गिरा हुआ है, पहले वो पेड़ काटना पड़ेगा तब जाके लाइट आएगी। बाकी अभी एक काम करते हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मैं राहुल को निकालने के लिए आया हुआ था और अभी जिप्सी राहुल के पास ही रहने वाली है थोड़ी टाइम तक। अभी मैं जा रहा हूँ घर, जिप्सी राहुल ड्राइविंग सीट पे है। कैसी गाड़ी, स्मूथ है? गाड़ी स्मूथ है भाई, पैदल चली हुई है और फ़ोन में 1% बैटरी है, कभी भी डेड हो सकता है फ़ोन मेरा। यहाँ तक तो खोल दिया, सुबह भी जहाँ तक मैंने रास्ता खोला था, यहाँ तक अभी आते हुए भी मैंने रास्ता खोला, यहाँ तक चढ़ रही है, इसके बाद नहीं चढ़ रही है गाड़ी बिल्कुल भी। और क्योंकि क्लच भी गर्म हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है ठंडा होने में, आधा 1 घंटा छोड़ूंगा ठंडी हो जाएगी। बाकी अभी स्नो चेन लगाने की बारी है। मेरे को पता था मेरे पास शॉवल है, बैकअप में चेन पड़ी हुई है, तो अभी चेन लगा रहा हूँ। पहले टायर के नीचे पत्थर रख दिया है और फिर चेन लगाता हूँ। इसके बाद घर तो पहुँचा के रहेंगे हम अपनी गाड़ी भाई। चेन मैंने अपने टायर में लगा दी है कुछ इस तरह से, और पहले ढीली थी हल्की सी, बट ये तो अब टाइट हो गई। मैंने बंजी के साथ पूरी तरह से बांध दिया और साथ में थोड़ी सी चलाने के बाद ये ढीली हो जाती है, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ से सोचो मैं 100 मीटर चलाऊंगा ना, 100 मीटर के बाद फिर से ये टाइट करनी पड़ती है एक बार। आप भी कभी करते हो, सबसे बेस्ट चेन यही रहती है हमेशा बर्फ़ काटने के लिए। और साथ में बंजी ज़रूर रखना और 2-3 पेयर रखना साथ में, क्योंकि एक बार टूट जाती है झटके से। और उसके बाद 100 मीटर के बाद फिर से टाइट करना एक बार। और एक चेन के साथ ट्राई करता हूँ, वैसे तो निकल जाएगी एक चेन से भी, नहीं हुआ फिर ऑपोजिट लगाऊंगा। बर्फ़ काटने ना एक उस साइड एक साइड। ऊपर तक वशिष्ठ का रास्ता खोल दिया मैंने, देखो पूरी लाइन बना दी। अब लाइन ऐसी है कि कोई भी अगर गाड़ी आएगी बिना स्नो चेन के चढ़ जाएगी, और जो ऊपर फंसी होगी ना गाड़ियाँ 4x2 भी, वो भी निकल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस वाली, ग्राउंड क्लियरेंस ही है। अब स्नो चेन तो मैंने लगा दी है, एक स्नो चेन से निकल रही है मेरी गाड़ी, और यहाँ तक तो स्नो चेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट ये कि क्लच गर्म हो गया था, तो क्लच पे ज़्यादा वेट, जब एक बार फील हो जाए ना कि क्लच गर्म हो रहा है, उस टाइम पे छोड़ दो, अदरवाइज क्लच प्लेट टूटने का डर होता है। तो यहाँ पे मेरे को फील हो गया था, इसीलिए मैंने स्नो चेन लगा दी। प्रॉब्लम होती है, मैं पिछले 2 मिनट से हॉर्न मारो, हट ही नहीं रहे। अब मेरा मोशन टूटेगा यहाँ पे। अभी ऊपर से 2 गाड़ियाँ आ गई थी, उनको पास दे रहा था मैं। अभी चेन लगी है और मैंने चेन में होता पता है क्या है, लो गियर फर्स्ट और आराम से देखो स्मूथली, देखो ज़्यादा ओवर एक्सेलेरेशन नहीं करना। अगर आप ओवर एक्सेलेरेशन करोगे ना तो स्नो चेन निकलने के चांसेस होते हैं। अभी मैं बिल्कुल आराम से देखो फर्स्ट गियर में स्मूथली जा रही है मेरी गाड़ी, और हाई में नहीं जाती क्योंकि पावर सी होती है थोड़ी सी ना, और ज़्यादा एक्सटेंशन करोगे टायर स्पीड में स्पिन होगा, चेन निकलने का फंसने के चांसेस होते हैं। अब ये देखो कितनी स्मूथली जा रही है गाड़ी, देखो ईजीली, ये देखो बस स्टीयरिंग से कंट्रोल करो, दैट्स इट। थोड़ी सी टेक्निक होती है, कुछ नहीं होता। और कभी भी पैनिक नहीं होना, एक चीज़ याद रखना, ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है। आपकी गाड़ी अगर 1% स्लिप हो रही है, स्लाइड हो रही है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, और पैनिक होकर ब्रेकिंग मत करो। ब्रेकिंग से हमेशा गाड़ी फंसती है और फिसलती है, ये चीज़ याद रखना। छोटी छोटी टेक्निक से, और तो क्या। ऑलमोस्ट घर के पास पहुंच गई है, यहाँ तक पहुंच गई है, देखो इजीली फर्स्ट गियर। बट ये स्नो चेन चेक करनी पड़नी, ढीली हो गई होगी, ये देखो
एक बार फिर से टाइट कर देता हूँ, हल्की सी लूज़ हो गई है, वैसे तो निकल जाएगी। हाँ निकल जाएगी, कोई ना, घर तक तो पहुँच जाएगी। बाकी यहाँ तक पहुँच गई मेरी गाड़ी इजीली। घर पहुँच गया हूँ मैं, गाड़ी लगा ली है इजीली घर पे, और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया सुबह से। राहुल की हेल्प करने के लिए गया हुआ था जल्दी जल्दी ना, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। और ये लो जी, अच्छा काम पता नहीं किसने किया है, रास्ता साफ कर दिया पूरा। घर पहुँचा था, खाना वगैरह खाया मैंने, फिर से जैकेट चेंज करके जा रहा हूँ मैं। एक्चुअली एक दोस्त की ना गाड़ी फंस गई यहाँ पे साथ में ठेके के पास ही, तो अभी टो करना पड़ेगा। तो अभी अब धूप भी आ गई साथ में, मौसम अच्छा हो गया, साफ हो गया, नीला आसमान है, धूप आ गई है। साथ में अपनी गाड़ी फिर से मेरे को बाहर निकालनी पड़नी, क्योंकि टो करनी पड़ेगी, जैकअप हो गई है। एक्चुअली नीचे मेरी गाड़ी तो चेन लगी थी इसलिए निकल गई। नीचे ना लोग छत से फेंक रहे हैं बर्फ, बहुत ऐसी ढेर लगा दी है, वहाँ पे सबकी गाड़ियाँ जैकअप हो रही है। मेरी भी हो गई थी लेकिन चेन की वजह से बच गई। 1 2 भाई धूप भी आ गई, मौसम साफ हो गया, और कल ये सब जमने वाला है क्योंकि धूप पड़ रही है डायरेक्ट। और यहाँ से नीचे दिख रही है मेरे को सारी, मतलब 4x2 गाड़ी उतर रही है ना आराम आराम से, तो सब फंसी हुई है नीचे। अब यहाँ से मतलब सोचो ये सिर्फ 400-500 मीटर है, और यहाँ से नीचे मेरे को पता है कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा हमको उतरने में। भाई जम जाएगा एक, अगर धूप अभी सुबह तक रही ना, सुबह को शीशा बनने वाला है सारा का सारा। हाँ सुबह को शीशा बन जाएगा ये। बाकी हमने तो अपनी गाड़ी दोनों निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई है। अभी ऑल्टो आ रही है ऊपर से, आगे 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 फिसलते हुए। दिखा नहीं सकता ऑल्टो में यार, भाई ने मना किया है। एक्चुअली जिस भाई की है ना, उसने बोला भाई व्लॉग में मत दिखाना, तो मैं नहीं दिखाऊंगा यार। पहले शूट किया था मैंने, काट दूंगा पार्ट, बैग से घसीट के ले जाने पड़ रहे हैं सबको, और पहले गाड़ी नीचे उतारते उसके बाद लगे रहेंगे। गाड़ी ना खिसक के ये पहुँच गई, यहाँ टच नहीं हुई है बहुत जगह, लेकिन मैंने रोक दिया एकदम ही। मैंने कहा भाई ज़्यादा करूँगा तो बज ना जाएगा, बैटरी की पहले ही रोक दो गाड़ी को। जी निकल गई गाड़ी, सिर्फ 2 मिनट लगे, गाड़ी निकल गई। एक्चुअली में हुआ क्या, मेरी खुद की भी गलती है। मैं ना फोन पे था, ऐसे एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था, और अमन को मैं आगे पूछ रहा था क्योंकि आगे भी कैंपर चली है। पहले मैंने जाने दी, काफ़ी देर हुई, पहले उसने अमन ने बोला कि आ जा, मैंने कहा ठीक है। जैसे मैं निकलने लगा उसने फिर बोला कहते नहीं रुक जा, कैंपर रुक गई है। फिर मैंने जैसे ब्रेक मारी ना, गाड़ी हल्की सी खिसक के राइट चली गई, और जब एक बार राइट चली गई ना, फिर लेफ्ट लेने चढ़ाने का मौका ही नहीं मिला मेरे को। फिर वो राइट गई, और लेकिन ये बजी नहीं, रुक गई थी। और वैसे ही हमने गाड़ी निकाल दी, कुछ भी नहीं हुआ, इजीली आ गई बाहर। अब आगे रुकी हुई है गाड़ियाँ। हाईवे में तो पानी बन गया सारा और साफ हो गया रोड। हाईवे में 4x2 गाड़ी चली हुई है, बाकी जगह नहीं। लिंक रोड को क्लियर करने में टाइम लगाएंगे, हाईवे तो ये कर रहे हैं क्लियर। बाकी हमने गाड़ी ना हाईवे में लगा दी, पार्क कर दिया है, और अभी शॉर्टकट से जाएंगे ऊपर को। मैंने भी अपनी गाड़ी नीचे पार्किंग के पास लगाई है, क्योंकि वहाँ तक मैं अपनी गाड़ी लेके आया था टो करने के लिए, फिर वहाँ से मैंने कैंपर नीचे उतारी। तो गाइस अपनी जिम्नी लग चुकी है यहाँ पार्किंग में भी। मैं प्लेन करने की कोशिश कर रहा था, टिंकू भाई की पार्किंग में लगा दी मैंने यहाँ पे, क्योंकि खाली अभी कोई भी नहीं था। और बड़ी मुश्किल से चढ़ाई, पता पहले यहाँ से लाई, बड़ी मुश्किल से वहाँ डाली, फिर रिवर्स में, और ये सब कुछ चेन की वजह से हुआ। अगर चेन नहीं होती तो गाड़ी यहाँ पे नहीं चढ़ पाती। बाकी ये कि थोड़ी सी प्लेन भी कर दी पार्किंग। भाई गाड़ी कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा दी है, और अभी के लिए रात को कोई आएगा नहीं, यहीं पे इसको रखते हैं। घर चलते हैं, और ब्लॉग को अभी के लिए तो यहीं एंड कर रहा हूँ। बाकी अगर कुछ एक्सट्रीम होगा तो दिखाएंगे आपको, अदरवाइज ब्लॉग को यहीं एंड करके मिलते हैं आपको कल के एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। घर जाके ब्लॉग भी एडिट करना है, इतने दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे, लाइट नहीं थी पिछले कल से, अभी लाइट आई है, तो चल के ब्लॉग एडिट करते हैं। और नंबर 2 जो बैंड हुई है ना मेरी, ये भाई करनी पड़ेगी ठीक। ये है बर्फ का कमाल है सारा का सारा। तो गाइस घर पहुँच गया हूँ मैं, पापा बर्फ फेंक रहे थे, मैं कहा मैं भी हेल्प करता हूँ। और मिश्का भी आ गई, मिशी आजा, मिशी आजा, मिशी 1 2 3, मिशी 1 2 3 आजा, फिर से करना, आजा फिर से करना, जल्दी आ, चल रेडी, मिशी 1 2 3। Minimum sloth, minimum stress. Тачки